India does not accept the goal proposal in its present form. बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। भारत ने 300 अरब डॉलर की जो क्लाइमेट डील है ग्लोबल साउथ के लिए एट द कॉप 29 उसको रिजेक्ट कर दिया। किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, कान को यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, इवेंचुअली ये इंडिया की जीत है। हम कोई कंपटीशन में तो नहीं है विद द रेस्ट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। इंडिया कहता है कि नहीं, हम ये 300 बिलियन डॉलर की डील जो कि 2035 तक दी जा रही है फॉर द ग्लोबल साउथ, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। भारत बुनियादी तौर पे अमेरिका की दिफाई, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सपोर्ट को अपने आप को बिल्डअप करने के लिए एज अ ग्रेट पावर इस्तेमाल कर रहा है। ये सारे घेरे आसपास के जो है, ये मुझे बताएं क्या चॉइस है अमेरिकन के पास? क्या डू यू हैव एनी चॉइस? दे डोंट हैव एनी चॉइस। इंडिया इज सेइंग दिस इज टू लिटिल एंड टू डिस्टेंट। एक तो 2035 और 300 अरब डॉलर। So India is basically asking for 1.3 trillion dollar for the global south. मोमेंट टू मोमेंट, लम्हा ब लम्हा की कुछ डिटेल जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा मुल्क क्या सोच रहा है। बड़ी खबर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 300 बिलियन डॉलर रिजेक्ट कर दिए हैं। वो 300 बिलियन डॉलर कहां से मिल रहे थे, किसको मिल रहे थे, किस वजह से मिल रहे थे जो इंडिया ने रिजेक्ट किए। भारत का ये कदम कई देशों को झटका देने जैसा है, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड रखते हुए ये बात कही है कि ग्लोबल साउथ के लिए वित्तीय मदद का 300 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा उस 1.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से बहुत कम है, जिसकी मांग ग्लोबल साउथ देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पिछले 3 साल से कर रहे हैं। भारत अकेला देश है जिसने ये साहस दिखाया है। ग्लोबल साउथ का संदर्भ दुनिया के कमजोर या विकासशील देशों के लिए दिया जाता है। द क्वेश्चन इज कि इंडिया कहता है कि नहीं, हम ये 300 बिलियन डॉलर की डील जो कि 2035 तक दी जा रही है फॉर द ग्लोबल साउथ, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये एक यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है जो अभी बाकू अज़रबैजान के अंदर हुई है, वहां पे बात हुई है। इंडिया इज सेइंग दिस इज टू लिटिल एंड टू डिस्टेंट। एक तो 2035 और 300 अरब डॉलर। सो इंडिया इज बेसिकली आस्किंग फॉर 1.3 ट्रिलियन डॉलर फॉर द ग्लोबल साउथ। और ये वो कह रहे हैं कि वो हम पिछले कितने सालों से कह रहे हैं कि ये पैसा, कम से कम 3 सालों से इंडिया कह रहा है। पाकिस्तान ये बात क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान ने इस मसले को क्यों नहीं उस तरह उठाया कि इतना पैसा चाहिए? इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको पता है कि ग्लोबल साउथ के हवाले से वो अपनी एक मोनोपोली, हेजमनी, इन्फ्लुएंस अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि ग्लोबल साउथ जो है वो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ये कहती है कि ये 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है इट्स अ लॉट ऑफ मनी। अगर इंडिया कहता है कि 1.3 ट्रिलियन, यानी कि इंडिया 1000 अरब डॉलर की बात कर रहा है मजीद, और वो भी 2035 तक जो है वेस्टर्न वर्ल्ड कह रही है। इंडिया कह रहा है नहीं, 1.3 ट्रिलियन डॉलर 2030 तक चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान अकेला इससे बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है। Pakistan itself is getting affected by this environmental challenges के साथ। लेकिन इंडिया ने इस पे ज्यादा खुल खला के बात की है, और मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि दैट गिव्स इंडिया अ सॉर्ट ऑफ, यही तो चीज करने की जरूरत थी इंडिया यही तो चीज करके बेसिकली अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है एज ए ग्लोबल साउथ के लीडर में। और ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसको आपको पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इसमें अभी फॉर एग्जांपल आप डोनाल्ड ट्रंप को देखें, डोनाल्ड ट्रंप स्टिल कंसीडर दिस एज ए हॉक्स। वो कहते हैं इसकी तो है ही कोई नहीं है। अब ये जो कॉप 29 क्लाइमेट समिट बाकू के अंदर हुई है, इसमें आप देखें कि डिस्कशंस बड़ी देर चलती रही कि कैसे नया एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो है वो अडॉप्ट किया जाए। ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, ये याद रखें, जो ग्लोबल मैप इट इज बीन डिवाइडेड बाय ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। जो नॉर्थ है दैट इज इंडस्ट्रियली रिच्ड, पॉलिटिकली स्टेबल, इकोनॉमिकली स्टेबल है, ठीक है, डेमोक्रेटिकली जो है वो फाइन है। ग्लोबल साउथ जो है इट इज अंडर डेवलप्ड, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इट इज डिपेंडेंट ऑन नॉर्थ, इसके मसले बहुत ज़्यादा हैं। ये एक बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नॉर्थ साउथ की एक थ्योरी भी है, ठीक है जी, कि नॉर्थ साउथ जो थ्योरी है ये भी है कि किस तरह जो नॉर्थ किधर खड़ा हुआ है, रिच कैसे है, और साउथ जो है वो सारी की सारी जो रॉ मटेरियल है वो साउथ में है, प्रोडक्शन नॉर्थ में होती है।
जो साउथ है उसके पास फैक्ट्रियां नहीं है, साउथ के पास एनर्जी नहीं है, साउथ से रॉ मटेरियल जाता है नॉर्थ में, नॉर्थ उसको बनाता है, साउथ को कुछ नहीं मिलता, नॉर्थ को ही सब कुछ मिलता है। और नॉर्थ की जो कार्बन एमिशंस हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उसके लिए नॉर्थ रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन नॉर्थ मानते नहीं। नॉर्थ अभी तक इसमें, नॉर्थ से मुराद ये है कि ये यूरोप एंड अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है, ये वो ममालिक हैं जो नॉर्थ हैं। सो ये जो एक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क चाहिए उसके हवाले से अभी तक कोई बात नहीं हो पा रही। और साउथ जो है वो डिपेंडेंट है, वीक है, कमजोर है। उसने कार्बन, आप जैसे पाकिस्तान बार बार एक बात करता है जी कि वी हैव कंट्रीब्यूटेड लेस देन 1% इनटू द ग्लोबल एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, बट वी आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, बारिशें हो जाती हैं, सो ऑन सो दुनिया में अब जहां पे भी बारिशें होती हैं, इस तरह की चीजें होती है, पाकिस्तान फटाफट बोल पड़ता है जस्ट टू टेल देम दैट हाउ मच वी आर गेटिंग अफेक्टेड, और ये कितना हमें अफेक्ट करती हैं। क्योंकि अब हमें पता है कि अब नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान को पैसे नहीं मिल रहे, सो दैट इज द ओनली रीजन कि हम जो है वो पैसे कमा सकते हैं। सो ये एक जिसे कहते हैं ना है। अब इंडिया जो है वो बेसिकली ये जो नॉर्थ साउथ की जो डिबेट है ना, इसको वो लीड कर रहा है, ठीक है जी, वो इसको लीड कर रहा है और वो कह रहा है कि भाई हम जो है वो हमें 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 हम बात करेंगे साउथ की, ठीक है जी। अब आपको पता है यूएन ने बेसिकली एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसमें 23 डेवलप्ड कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन वो एक जो प्लैनेट को हीट करने में और एमिशंस में रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है जी। और यही वजह है कि जो बाकू का अकॉर्ड हुआ है वो कहता है जी 300 बिलियन 2035 तक दिया जाए, ठीक है जी। अब सुनने नमस्कार, जय हिंद दोस्तों अजरबैजान में हो रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी कि COP29 में ग्लोबल साउथ के लिए दिए जाने वाले 300 अरब अमेरिकी डॉलर के पैकेज को भारत ने रविवार को खारिज कर दिया है। भारत की तरफ से कहा गया कि ये पैकेज बहुत ही कम है, साथ ही साथ इस समझौते की मंजूरी से पहले भारत को अपनी बात तक रखने का मौका नहीं दिया गया, और जिसकी वजह से भारत सहित ग्लोबल साउथ के सभी देशों ने इस पैकेज को पूरी तरह खारिज कर दिया। दोस्तों, इस समझौते के तहत भारत सहित ग्लोबल साउथ के देशों को 300 अरब प्रति वर्ष 2035 तक फंडिंग की जाएगी, जबकि ग्लोबल साउथ के देश पिछले 3 वर्षों से 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि विकासशील और गरीब देश ऐतिहासिक रूप से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार विकसित देशों से सहायता की मांग कर रहे हैं, ताकि धरती पर बढ़ते प्रदूषण और गर्म होती जलवायु से निपटने में मदद मिल सके। लेकिन विकसित देशों ने मदद के नाम पर बहुत ही छोटी रकम की पेशकश की, जिसको भारत सहित ग्लोबल साउथ के सभी देशों ने खारिज कर दिया। दोस्तों, इस जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के लिए ये विकसित देश ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन देशों में आज से 100 से 150 साल पहले औद्योगिक क्रांति आ चुकी है, जबकि अभी जो गरीब और विकासशील देश हैं वो इस मामले में अभी रफ्तार पकड़ रहे हैं।